और आपने मैथ्स और इकोनॉमिक्स से किया है बीए, जी सर। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत याद है, भूल गए? सर याद है सर। क्या क्या याद है इकोनॉमिक्स में? सर बेसिक कंसेप्ट याद है सर, माइक्रो मैक्रो। जैसे ये बताइए कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर होता है? रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। सर रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू बजट जो होता है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट जो होता है सर, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। ये तो बहुत पुराना है, अब नया डेफिनेशन आ गया है। सॉरी सर, मुझे वो याद नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें से कौन सा घाटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या किस घाटे को शून्य करने का लक्ष्य बनाया गया है? सर रेवेन्यू डेफिसिट को शून्य करने का घाटा का लक्ष्य किस नीति या कानून के तहत? सर FRBM एक्ट। किस वर्ष बना था ये? सर 2013, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। 13 या 3? सॉरी सर, 2003 सर। और क्यों आरडी को शून्य क्यों करना चाहिए और एफडी को शून्य क्यों नहीं करना चाहिए? सर रेवेन्यू बजट जो है सर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है फिर सर, वो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें सर ना ही कोई लाइबिलिटी ख़त्म होता है, ना ही कोई एसेट बन रहा होता है सर। तो वैसे खर्च जिसमें जिसमें सर ना ही कोई लाइबिलिटी बन रहा है, ना ही कोई जहाँ कैपिटल बन रहा हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे शून्य ही रखा जाए। और सर फिजिकल डेफिसिट में सर कंप्लीट कैपिटल अकाउंट भी आ रहा है। तो ये रक्षा व्यय क्या है, राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है? सर रेवेन्यू डेफिसिट है सर, उसमें सर कुछ पार्ट कैपिटल डेफिसिट में, कैपिटल बजट में भी आ सकते हैं। रक्षा व्यय का कौन सा हिस्सा पूंजीगत व्यय है? सर विपन अगर हम खरीद रहे हैं सर, तो वो पूंजीगत व्यय है पक्का? नॉट श्योर सर। नॉट श्योर। अच्छा ठीक है। तो राजकोषीय घाटे को शून्य क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे एसेट बनता है उस व्यय से। सर सॉरी सर, उसमें तो कानून में तो लक्ष्य किया गया है कि 2.5 से 3% तक एफडी रखना है, बरकरार रखना है। सर वो शून्य अभी कर नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि सर बोरोइंग हो जाती है सर। नहीं तो शून्य करने का लक्ष्य भी तो नहीं है, लेकिन हमारा प्रश्न वो नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि राजकोषीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को 2.5% पर क्यों रखना है, उसको कम क्यों नहीं करना चाहिए? सर कम कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि सर वैसे अभी एग्जैक्ट कानून में तो लक्ष्य नहीं है। कानून में तो 2.5% से 3% के रेंज में बनाए रखा सर। पैराग्लाइडिंग फॉर्म में सर धीरे धीरे हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं सर उसे। अच्छा जी सर। ठीक है।